देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम दासना से मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती। तालिबान, अफगानिस्तान वाला तालिबान, आप लोग समझते हैं इस अफगानिस्तान वाले तालिबान की असली जड़ कहां है? दुनिया में कितने लोग ये जानते हैं, खासतौर से हिंदू, कि ये तालिबान जो अफगानिस्तान में लड़ रहा है इसकी जो मदर इंस्टीट्यूशन है वो दारुल उलूम देवबंद है। भारत में एक सहारनपुर जिला है, उस जिले का एक कस्बा है देवबंद, और देवबंद में एक संस्था है जिसका नाम है दारुल उलूम। ये अफगानिस्तान का तालिबान दारुल उलूम देवबंद की एक सहयोगी संस्था है। और केवल तालिबान नहीं, ISIS ये भी दारुल उलूम देवबंद के विचारों पर ही चलने वाली एक इस्लामिक संस्था है। और ये असली इस्लाम है, ये ही असली इस्लाम है जो दारुल उलूम देवबंद बताता है ना, यही असली इस्लाम है। जो लोग पिछले 23 साल से मुझे सुन रहे हैं वो लगातार मेरे मुंह से एक बात सुन रहे हैं और बड़ा बुरा मान रहे थे। मैं हमेशा हिंदुओं को बताना चाहता था कि जैसे ही इस्लाम का राज आएगा तो हिंदू की सभी औरतें सामूहिक बलात्कार करने के बाद मंडी में बेच दी जाएंगी। इस्लाम का राज आते ही हिंदुओं की सभी औरतें, और एक दिन मुसलमान एक दूसरे की औरतों की भी मंडी लगाएंगे, क्योंकि इस्लाम में मोहम्मद कह के गया है कि 73 फिरके होंगे जिनमें 72 जहन्नमी होंगे, केवल एक फिरका जन्नती होगा। तो जो फिरका जन्नती होगा उसका यह कर्तव्य होगा कि 72 जहन्नमी फिरकों को भी वो समाप्त करे। इसका अर्थ है कि इस्लाम के जिहाद की ये लड़ाई कभी भी रुकने वाली नहीं है, ये अनवरत चलते रहने वाली है। आज अफगानिस्तान के जितने भी मुसलमान हैं, चाहे तालिबानी हो चाहे तालिबान के शत्रु हो, उन सभी ने अफगानिस्तान के हिंदुओं को, बौद्धों को, सिखों को मिलकर चबाकर खाया था। मिलकर चबाकर खाया था, हिंदुओं को, सिखों को और बौद्धों को, सबको इन्होंने मिलकर मारा था। आज इनकी आपस की लड़ाई है, लेकिन ये लड़ाई केवल एक किसी फिरके या एक तबके की नहीं है, ये लड़ाई संपूर्ण इस्लाम की है। जहां काफिर होते हैं ये पहले काफिरों से लड़ते हैं, काफिरों को मारने के बाद, उनकी औरतों को बलात्कार करके मंडियों में बेचने के बाद, काफिरों की संपत्ति को कब्जाने के बाद, उनके मठ मंदिरों को बर्बाद कर देने के बाद, समाप्त करने के बाद, ये आपस में लड़ना शुरू करते हैं और वही हाल मचा देते हैं जो इराक में, सीरिया में, अफगानिस्तान में सब जगह हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है? अब इसमें बहुत सारे लोग मुसलमान शरणार्थी बनकर दूसरे देशों में चले जाएंगे और वहां रहने लगेंगे। थोड़े दिनों में जो तालिबान काम अफगानिस्तान में कर रहा है वही काम ये दूसरे देशों में करने लगेंगे। वहां अपराधों में लिप्त हो जाएंगे, वहां आतंकवाद, जिहाद में लिप्त हो जाएंगे और अलग देश की मांग उठाने लगेंगे। पूरी दुनिया में ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी मुसलमानों की है पूरी दुनिया को बर्बाद करने के लिए। मैं पूरी दुनिया से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि मुसलमानों की इस स्ट्रेटेजी को दुनिया समझे, और विशेष रूप से यूएनओ से, यूनाइटेड नेशन से मैं ये अनुरोध करना चाहता हूं कि दुनिया के इस्लामिक देशों को यह आदेश दिया जाए कि यदि मुसलमान किसी परेशान होकर किसी देश से भागते हैं तो वो किसी इस्लामिक देश में शरण लें, क्योंकि दूसरे देशों में तो वो मिलकर रहते नहीं। आप पूरी दुनिया के इस इतिहास का अध्ययन करिए, विशेष रूप से भारत के इतिहास का।
यहां जो मुसलमान शरणार्थी बनकर आए, उन्होंने ही इस देश में सबसे ज्यादा कत्लो गारत, सबसे ज्यादा कत्लेआम करवाए। जिन राजाओं ने उन्हें शरण दी, उन राजाओं से धोखा किया, विदेशी आक्रमणकारी बुलवाए, और वही किया जो आज तालिबान अफगानिस्तान में कर रहा है। पूरी दुनिया, पूरी मानवता इस्लाम के साथ नहीं रह सकती। अब दुनिया में दो हिस्से होने चाहिए, एक हिस्सा जहां मुसलमान रहते हों और एक हिस्सा जहां मुसलमानों से अलग लोग रहते हों। तो मैं यूएनओ से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि यूएनओ के लोग ऐसी व्यवस्था करें कि मुसलमान देशों से जब रिफ्यूजी शरणार्थी भागे तो मुस्लिम देश उन्हें शरण दे। आज तक किसी भी मुस्लिम देश ने दूसरे देश के मुस्लिम शरणार्थियों को शरण देने की कभी भी कोशिश नहीं की है, लेकिन यह होना चाहिए। मुसलमानों के बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े अमीर देश हैं, लेकिन वो अपने मुस्लिम भाइयों को शरण नहीं देते। मुसलमान भाई यूरोप में, अमेरिका में, भारत में जाकर रहने लगते हैं और इसको जहन्नुम बना देते हैं, नरक बना देते हैं। भारत सरकार बहुत सारे अफगानी नागरिकों को भारत में लाना चाहती है। मैं भारत के हर जिंदा नागरिक से, हिंदू नागरिक से यह अनुरोध करता हूं कि इसका विरोध करें। एक भी मुसलमान शरणार्थी भारत में नहीं आना चाहिए। एक भी मुसलमान शरणार्थी यदि भारत में आता है तो यह हमारे भविष्य के लिए खतरा है। हिंदुओं, राजनीति से ऊपर उठो, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो। भारत में बढ़ता हुआ एक एक मुसलमान तुम्हारे अस्तित्व के लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारी बेटियों के लिए खतरा है। इस खतरे को पहचानिए, खड़े होइए और अपने आप को बचाइए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।